नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। ऐसा लगता है राहुल गांधी को बस दिन रात यही लगता है कि किसी तरह नरेंद्र मोदी मुझसे डरे, नरेंद्र मोदी मुझसे डरे। वो यही सपना देखते हैं। तो एक बार फिर राहुल गांधी ने वही राग अलापा और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मुझसे डर गए। अब उनको मिल गया कि हाँ, डर गए हैं। ये क्यों कहा राहुल गांधी ने, विस्तार से आपको बताऊंगी पूरी कहानी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आए वीडियो का तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके भी जरूर बताइए कि राहुल गांधी की डराने वाली राजनीति पर आप क्या सोचते हैं। क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं डरता नहीं हूं, लेकिन वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी उनसे डरे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी जमीन पर नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहली बार वो इतने पहले से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। अब उसकी वजह कन्हैया कुमार है या कोई और, ये तो आगे ही पता चलेगा। इस साल जनवरी से लेकर मई तक सिर्फ इस 5 महीने में राहुल गांधी का ये 5वां बिहार दौरा है। बिहार के चुनावी दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे, दिल्ली से उड़ान भरी और सीधे दरभंगा पहुंच गए, जहां एनएसयूआई के शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में वो शामिल हुए। जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी गुरुवार को दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास पहुंच गए। वो छात्रों से संवाद नहीं कर पाए क्योंकि छात्रावास में संवाद करने की इजाजत नहीं देती, लेकिन उन्होंने मंच से 7 छात्रों को संबोधित किया। एनएसयूआई के शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे राहुल गांधी का संबोधन महज 12 मिनट चला। सोचिए, न्याय संवाद कार्यक्रम, जिस न्याय की बात राहुल गांधी करते हैं, जिस संवाद की बात राहुल गांधी करते हैं, लेकिन वहां पर राहुल गांधी संवाद कितनी देर कर पाए? महज 12 मिनट। क्योंकि राहुल गांधी के पास ज्यादा कुछ बोलने के लिए होता नहीं है। वही पुरानी बातें कितना रिपीट करेंगे, वो भी शायद बोर हो गए हैं। तो 15 मिनट में ही राहुल गांधी का संवाद कार्यक्रम खत्म हो गया। राहुल गांधी ने इस दौरान अंबेडकर की तस्वीर दिखाई, जो उनका शौक बन गया है। राहुल गांधी कार्यक्रम स्थल पर 15 मिनट रुके। दरभंगा के कलेक्टर राजीव रोशन ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 163 का उल्लंघन करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी के पहुंचने से पहले कलेक्टर ने कहा था, स्थान बदलने में किसी मंत्री या अन्य व्यक्ति की भूमिका नहीं है। देश में कहीं भी छात्रावास में कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाती, इसकी जानकारी उन्हें दे दी गई है। उनके अनुरोध पर ही टाउन हॉल में कार्यक्रम की परमिशन दी गई है। इन सब आरोपों के बीच दरभंगा में राहुल गांधी ने कहा कि 24 घंटे अत्याचार हो रहा है, आपके खिलाफ पेपर लीक हो रहा है, आपको बोलने नहीं दिया जा रहा, सही तरीके से जातीय जनगणना होनी चाहिए। 90% आबादी के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके लोग 0, डॉक्टर में आपके कितने लोग 0, एजुकेशन सिस्टम में आपके कितने लोग 0, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो तो 0। राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा की लिस्ट देखो तो सारे के सारे लोग आपके हैं, मजदूरों की लिस्ट निकालो तो आपके लोगों से भरी पड़ी है। सारा का सारा धन और ठेकेदारी 8 से 10% लोगों के हाथ में जाती है। आपको इधर उधर की बातें सुनाकर ध्यान भटका दिया जाता है, लेकिन आपको एक साथ खड़ा होना है। बिहार की पुलिस ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे रोक नहीं पाई क्योंकि आप सभी की शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। अब राहुल गांधी कानून तोड़ने को शक्ति मानते हैं, कानून तोड़ने को शक्ति प्रदर्शन मानते हैं, अपनी ताकत मानते हैं। तो राहुल गांधी से क्या कहा जाए, जिनके परिवार के सबसे ज्यादा लोग इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। एक ही परिवार के इतने सारे लोग, बाकी तो किसी परिवार का एक से दूसरा आदमी कभी रहा नहीं है, लेकिन उनको कायदे कानून के बारे में नहीं पता। सांसद होते हुए उनको 20 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन उनको कायदा कानून नहीं पता और वो कायदे कानून को तोड़ने में अपनी ताकत, अपनी शक्ति समझते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए कहा कि लोकसभा में हमने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आपको जाति जनगणना करानी पड़ेगी, संविधान को माथे से लगाना पड़ेगा। आपके दबाव से पीएम ने जाति जनगणना कराने का ऐलान किया, लेकिन वो लोकतंत्र, संविधान और जाति जनगणना के खिलाफ हैं। ये अडानी अंबानी की सरकार है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से 3 मांग भी की। उन्होंने कहा, देश में सही से जातीय जनगणना हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दलित, ओबीसी और आदिवासी को आरक्षण का लाभ मिले, दलितों आदिवासियों को उनके हक का पैसा मिले। राहुल गांधी के दरभंगा पहुंचने के पहले भी अराजकता की स्थिति देखने को मिली, जब पुलिस प्रशासन और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। दरअसल राहुल गांधी दलित माइनॉरिटी कम्युनिटी के छात्रों से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें छात्रावास में बातचीत की परमिशन नहीं दी। उन्होंने दरभंगा के टाउन हॉल में बातचीत की परमिशन दी गई, लेकिन राहुल टाउन हॉल न जाते हुए पैदल छात्रावास ही पहुंचे।
5 मिनट के संबोधन के बाद सभा खत्म हो गई। इसके पहले राहुल के काफिले को दरभंगा की ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कैंपस से 3 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया, जिस पर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, हम हर हाल में अंबेडकर छात्रावास जाएंगे। उन्होंने कहा, सरकार के दबाव में राहुल गांधी के कार्यक्रम में बाधा डाली गई है। दरभंगा में विवाद और हो हल्ला के बीच राहुल गांधी का दौरा पूरा हुआ, जिसके बाद उन्होंने दरभंगा से पटना का रुख किया। पटना एयरपोर्ट से वो सीधे सिटी सेंटर मॉल पहुंचे। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ थिएटर में फूले फिल्म देखी। ये फिल्म समाज सुधारक ज्योतिबा फूले पर आधारित है। उधर पटना में जिस दौरान राहुल गांधी फिल्म देख रहे थे, थिएटर के बाहर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। वही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि फिल्म का पास होने के बाद भी उन्हें राहुल गांधी के साथ थिएटर में एंट्री नहीं करने दी गई। दरअसल पटना सिटी सेंटर के आइनॉक्स मूवी थिएटर के ऑडिटोरियम 1 में शो के लिए 400 टिकट बुक किए गए थे। फूले मूवी के शो के लिए स्पेशल पास बांटे गए। इसमें राहुल गांधी की फोटो लगी थी। इस फोटो के जरिए राहुल गांधी को सामाजिक न्याय का नायक बताया गया। फिल्म के स्पेशल टिकट पर राहुल गांधी के साथ बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की फोटो भी थी। थिएटर में कुछ लोग सीनियर लीडर्स के अलावा बाकी नेताओं को एंट्री नहीं दी गई। इसको लेकर भी पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर नाराजगी देखने को मिली कि कुछ स्पेशल लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, लेकिन जो कार्यकर्ता थे उन्हें थिएटर में एंट्री भी नहीं दी गई। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नमस्कार।